पिंड ब्रह्मांड का संक्षिप्त रूप है। ज्ञान योग से साधक विपिन योगाचार्य द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मनुष्य देह को शास्त्रीय भाषा में सामान्यतः पिंड कहते हैं और बाहरी जगत को ब्रह्मांड, आकाश, वायु, अग्नि, जल और मिट्टी, इन पंच महाभूतों से शरीर बना हुआ है। ब्रह्मांड भी इन्हीं पांच तत्वों से निर्मित है। जिस प्रकार शरीर के स्थूल, सूक्ष्म कारण, महाकारण और कैवल्य ये पांच मंडल हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांड भी इन पांच मंडलों से भरपूर है। पंचभूतात्मको देह पंचमंडल पूर्णतः पराहोपनिषद। शरीर के जिस मंडल में जब रहते हैं, ब्रह्मांड के भी उसी मंडल में तब रहते हैं। जिस प्रकार स्थूल शरीर में रहकर स्थूल संसार में विचरण करते हैं और अपेक्षित व्यवहार भी करते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर में रहकर सूक्ष्म ब्रह्मांड की सैर और संभावित व्यवहार किए जा सकते हैं। पिंड और ब्रह्मांड दोनों में एक ही सातत्व परमात्मा व्यापक है। संत गरीब दास जी। पिंड ब्रह्मांड पूर्ण पुरुष अवगत रमता राम। संत पलटू साहब। घट और मठ ब्रह्मांड सब एक है, भटकी के मर्द संसार सारा। महर्षि मेघी पदावली 65वां पद्य। जोई ब्रह्मांड सोई पिंड, अंतर कछु ही नहीं। ये दोनों ही सत्व, रज, तम इन त्रय गुणों के कार्य क्षेत्र से बाहर नहीं है। जो कुछ ब्रह्मांड में है वही सब पिंड में अवस्थित है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, इसलिए पिंड ब्रह्मांड का लघु रूप कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि हम में से हर एक मनुष्य मानव शुद्ध ब्रह्मांड है और संपूर्ण जगत विश्व ब्रह्मांड बड़ा ब्रह्मांड है। जो कुछ व्यष्टि में हो रहा है वही समष्टि में भी होता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। विवेकानंद साहित्य पंचम खंड शिव संहिता में भी कहा गया है कि बाहर में जो कुछ है वो सब शरीर में भी है। शरीर को ब्रह्मांड भी कहते हैं। ब्रह्मांड संज्ञ के देहे यथा देह व्यवस्थित सुधरश्मिर्न हिरष्ट मेरुश्रृंगे कलायित। यह तो सर्वसाधारण देखते ही है कि पिंड ब्रह्मांड के अंदर है, परंतु इस बात की जानकारी सबको नहीं है कि पिंड में भी ब्रह्मांड है। ज्ञान संकलिनी तंत्र में लिखा गया है कि देह में संपूर्ण ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड लक्षण सर्वदेह मध्य व्यवस्थित। संत कबीर साहब ने इस पिंड की तुलना बूंद से और ब्रह्मांड की तुलना समुद्र से करते हुए कहा है कि इस बात को तो सभी जानते हैं कि बूंद समुद्र में समाई हुई है, परंतु इस अद्भुत बात को बिरले ही लोग जाने कि बूंद में समुद्र समाया हुआ है। बूंद समानी समुद्र में यह जाने सब कोय, समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोय। संत कबीर साहब के समसामयिक संत गुरु नानक देव जी ने भी उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा है कि समुद्र में बूंद है और बूंद में समुद्र है। इस विचित्र बात को कौन समझे और किस विधि से जाने। सागर मही बूंद, बूंद मही सागरु, कवनु बुझे विधि जानाए। संत दरिया साहब बिहारी का भी कथन है कि मनुष्य का हृदय अगम्य और अपार समुद्र है। तुम सब में हो और सब तुम में है। इस रहस्य को कोई संत ही जानते हैं। दरिया दिल दरियाव है, अगम अपार बेंत। सब में तो ही में सब एक जानू मरम कोई संत। संत तुलसी साहब हाथरस वाले भी स्वीकार करते हैं कि पिंड में ब्रह्मांड है। पिंड ब्रह्मांड के पार में अनामी पद है। अंधकार, प्रकाश और शब्द रूपी तीनों आवरणों को खोलकर उस अनामी पद में लीन हुआ। पिंड माही ब्रह्मांड, ताही पार तेही पद लखा। तुलसी तेही की लाल खोली, तीनी पट भिनी भई। इन्होंने ही अपनी घट रामायण नामक पुस्तक में जीव का निबेरा शीर्षक लंबे पद्य में अपने ही पिंड में संपूर्ण ब्रह्मांड के दिखाई पड़ने की चर्चा की है। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि योगी अपने योग हृदय में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखता है। सकल दृश्य निज उदर मेरी, सोवई निद्रा तजी जोगी। रामचरितमानस उत्तरकांड में काकभूषुंड जी ने भी गरुड़ जी से श्री राम के मुख में प्रविष्ट होने पर संपूर्ण ब्रह्मांड की लीलाओं और दृश्यों को देखने की कथा सुनाई है। परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि मेघी परमहंस जी महाराज भी अन्य संतों की तरह लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब अपने ही पिंड में सारा ब्रह्मांड दर्शित हो रहा है, तब अंतर्मुख होने का प्रयत्न छोड़कर बाहर में क्यों भटक रहे हो। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे। पिंड में ब्रह्मांड तरस हो, बाहर में क्या फिरे। महर्षि मेघी पदावली 116वां पद्य। चूंकि ब्रह्मांड बाहरी जगत में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह सब शरीर के अंदर भी दिखाई पड़ता है, इसलिए शरीर के जिस भाग में सारा बाहरी ब्रह्मांड दर्शता है उसे भी संतों ने ब्रह्मांड कहा है। संतों ने शरीर के अंदर ब्रह्मांड का स्थान आंखों से ऊपर मस्तक में बतलाया है और आंखों से नीचे के स्थान को ही विशेष करके पिंड की संज्ञा दी है। आंखों की पलकें बंद करने पर घोर अंधकार दिखाई पड़ता है। यह अंधकार पिंड तक ही अपना अस्तित्व रखता है। साधना विशेष के द्वारा जब मस्तक में प्रवेश किया जाता है तब चेतनवृत्ति पिंडी अंधकार की सीमा को पार करके ज्योति और शब्द के देश ब्रह्मांड में पहुंच जाती है। छाड़ी पिंड तम महाय ज्योति देश ब्रह्मांड में जाए। महर्षि मेघी पदावली 47वां पद्य।
सद्गुरु महर्षि नेही परमहंस जी महाराज कहते हैं कि गुरु युक्ति से बंद दशम द्वार खुल जाने पर पिंडी अंधकार नीचे छूट जाता है और ब्रह्मांड में साधक की पैठ हो जाती है। वहां उसे ज्योति के विविध चमत्कार देखने को मिलते हैं। गुरु भेद देव सार खुलाई बंद दशम द्वार हो ब्रह्मांड में पैसा छूटे पिंड अंधकार लखो ज्योति चमत्कार यह गुरु से ही उपकार। महर्षि नेही पदावली 9-0वां पद्य। सद्गुरु महर्षि नेही परमहंस जी महाराज ने अनंत में शांत, शांत में अनंत तथा ब्रह्मांड में पिंड, पिंड में ब्रह्मांड का सांकेतिक चित्र अपनी पुस्तक सत्संग योग के चतुर्थ भाग में संलग्न किया है। यही चित्र कहीं कहीं संतमत सत्संग मंदिर की भीतरी दीवार पर भी अंकित कराया गया देखने को मिलता है। अनंत न अंत इक्वल्स जो अंत का अर्थ है आदि अंत तथा मध्य रहित परमात्मा और शांत स अंत का अर्थ है आदि अंत सहित पदार्थ ससीम सीमा वाला पदार्थ। प्रकृति मंडल परमात्मा के अंदर प्रकृति मंडल है और प्रकृति मंडल में परमात्मा तत्व व्यापक है। अनंत में शांत, शांत में अनंत का यही अर्थ है। प्रस्तुत पुस्तक पिंड माही ब्रह्मांड में 1 उपनिषद श्रीमद् भगवद गीता संत साहित्य आदि आध्यात्मिक एवं योग संबंधी ग्रंथों के आधार पर इसी चित्र को सरल भाषा में व्याख्यायित करने का नम्र प्रयास किया जा रहा है। 2 प्रासंगिक चित्र को संतप्तानुयायी संक्षिप्त रूप में पिंड ब्रह्मांड का नक्शा कहा करते हैं। इस नक्शे को समझने का प्रयास करते समय सदैव यह बात स्मरण में रखनी चाहिए कि यह नक्शा सांकेतिक है, न कि बिल्कुल यथार्थ। सद्गुरु जी ने तो स्पष्ट शब्दों में कह ही दिया है कि अंतर साधन में जो अनुभूतियां होती हैं जैसी कि तैसी वे सब कथन में नहीं आ सकती और न लेखबद्ध ही हो सकती हैं। किसी पुस्तक में इस विषय का जो उल्लेख है सो संकेत मात्र है। संतवाणी सटीक प्री 040 संकेत और वर्णन की शैली के भिन्न भिन्न होने के कारण ही कहीं कहीं संतों के विचारों में अनमिल सा ज्ञात होता है। आपको क्या लगता है कृपया कमेंट करके बताएं और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।